आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाओं ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। यह धरना सरकार के खिलाफ था और उनकी शिकायत थी कि हेमंत सोरेन सरकार इनके साथ बेईमानी कर रही है। 10 माह से इनको वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से घर परिवार चलाने में और बच्चों को दूध की रोटी खिलाने में भी लाले पड़े हुए हैं। इस मौके पर सबने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही काफी बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष अंजलि पासवान ने कहा कि आलम ऐसा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। इससे सरकार सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी अंधकार की तरफ ढकेल रही है। आप लोग धरने पर बैठे हैं, आप लोगों को वेतन का प्रॉब्लम है, ये सब कितने दिनों से चल रहा है ये वेतन? हम लोग आज धरने पे बैठे हैं, वेतन का प्रॉब्लम है, ये सब हमारा 10 महीना से चल रहा है। 10 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। 10 महीना से हम लोग कितना इतना भूखमरी का कगार पे आ गई है, इतना पोषण सखी लोग मर गई है, पोषण सखी का बाल बच्चा सब भूखमरी का कगार पे आ गया, उन लोग का पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया है। ये सिर्फ हेमंत सरकार सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। सिर्फ बोला कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, हम आएंगे तो यहाँ अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण करेंगे, यहाँ वो करेंगे। सिर्फ भाषण मारता है। भाषण मारने से कुछ नहीं होता है, भाषण के साथ साथ राशन भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो राशन ही नहीं दे रहा हम लोग को। भाषण मारने से क्या होगा? राशन तो दो। 10 महीना से हम लोग भूखे पेट है इसी पे। और क्यों, जब इस तरह का क्यों किया था, इस तरह का हम लोग का अनुबंध कर्मी साबित तो करना दूर की बात है, हम लोग को समय भी 5 साल बर्बाद किया है। हम लोग का समय भी आज 5 साल से ले लिया और अभी तक हम लोग का मतलब पैसा देना तो दूर की बात है, हम लोग को कुछ भी नहीं, वेतन मान का बात ही किया था, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी उनको इज्जत रिस्पेक्ट करने का भी हम लोग भूल गए हैं। कैसे, क्यों? ऐसा करेगा तो ये 2024 में हेमंत सोरेन सरकार का क्या हाल होने वाला है? अगर वो सही रहा तो फिर दोबारा आएगा, अगर नहीं रहा तो हम लोग 10,000 हम लोग को ना समझे, इसीलिए ना समझे क्योंकि 10,000 के साथ साथ उसका परिवार भी है। उसका परिवार को वो अंधेरे में डाल रहा है, हमको अंधेरे में नहीं डाल रहा है, वो अपना दिन अंधेरे में डाल रहा है, अपने आप को अंधेरे में डाल रहा है। तो आप लोग धरने में बैठे हुए, क्या कुछ मामला है, विस्तार पूर्वक बताइएगा। हम लोग का बकाया मानदेय 10 माह से जो नहीं मिली है, हम लोग कोरोना के दौरान में डोर टू डोर कोरोना के दौरान में हम लोग काम किए, वैक्सीनेशन के लिए सभी वैक्सीनेशन के लिए जनता को सभी को तैयार किए हैं। लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। प्रवासी मजदूर जो हैं सबको घर घर जाके डोर टू डोर हम लोग जान पे हथेली रखकर सबको सर्वे किए। सर्दी खांसी किसको है सबको सर्वे करके ब्लॉक में हम लोग जमा करते थे। और हम लोग का पूरा नाम है आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सह परामर्शी पोषण सखी। हाँ, परामर्शी पोषण सखी। तो आप लोगों का क्या क्या मांगे, क्या क्या है? हम लोग का मांगे हैं, पहला सबसे बड़ी समस्या है जो 10 माह का बकाया मानदेय जो हम लोग का 10 माह से नहीं मिला। हम लोग काम करते आ रहे हैं लेकिन हम लोग का मानदेय नहीं दिया गया है। हाँ, संडे ऐसा दिन, दीपावली ऐसा दिन, छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, कोई ऐसा दिन छुट्टी नहीं दिया कोरोना के दौरान में। यानी कोरोना में सबसे ज्यादा खटने वाले आप हैं और सौतेला लगा आप ही लोग के साथ। जी हाँ, हम लोगों का ही सर्वे वहाँ पर। हाँ। तो एक बात बताइए, 100 रुपया मात्र हम लोग को मानदेय है। बहुत अल्प हम लोग का मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मानदेय है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तो ऐसा जो हालत है इससे घर परिवार पे क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इतना सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पे ही शोषण किया जाता है, पढ़ी लिखी बेटियां पे शोषण किया जाता है। अब हम सरकार पे छोड़ देते हैं जो सरकार बेटी को बचाती है या बेटी को मारती है। अगर हमें हमारा हक दिया जाता है, 5 सूत्री मांग और समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो बकाया मानदेय अगर हमें दे दिया जाता है सही ढंग से और हमारी मांग पूरी कर दिया जाती है, तब जानते हैं कि हेमंत सरकार हमारी जो सरकार है हम बेटियां को बचा रही है। यानी नहीं अगर करती है तो वो सबसे पहला हाथ होता है सरकार को, बेटियां को सरकार ही मार रही है तो जनता क्या करेगी? कोख में ही बेटियां को मार देगी। देखिए, घर परिवार में कैसे इस चीज को डील करते हैं? जब पैसे नहीं मिलते तो घर परिवार एक महिला होने के नाते आपके हाथ में जिम्मा होता है कि पूरे घर में राशन की क्या है क्या नहीं है, तो किचन पे या फिर घर में इसका क्या जरूरत? बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। पोषण सखी की स्थिति जो हम लोग का है, महंगाई के युग में काल के गाल में हम लोग जा पहुंचे हैं। ऐसा स्थिति हो गया जो अपना बच्चा को भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। वो बच्चा हम लोग को बहाली किया गया है, सही
पोषण देश रोशन, हम लोग को कुपोषण मुक्त करने के लिए बहाली किया गया है और हम लोग खुद कुपोषण हो रहे हैं और अपने बच्चों को भी, मेरा बच्चा भी कुपोषित होते जा रहा है। हम लोग को उन लोग का स्थिति इतना खराब हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं पढ़ाई के लिए, जब ट्यूशन स्कूल तो जान लीजिए हम लोग का न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, 100 रुपया में हम लोग खट रहे हैं। स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूल में दिए। अब ये नौबत आ गई है, हम लोग ट्यूशन फी भी नहीं दे पाते हैं। पढ़ाई पर ज्यादा प्रभाव, पढ़ाई पे हम लोग जो हम लोग भारत के बच्चे भविष्य है बच्चे, वो बच्चे अंधेरे में चली जा रही है, बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। ये हम सरकार आज जो आंदोलन हम लोग तैयार है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होता है तो हम लोग रुग्ण आंदोलन तय करेंगे। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी झारखंड सरकार होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।